हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन वोमेंस का देख लेते हैं, तो वो है मेडिसन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एंटी गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण हुआ है जनवरी 2025 में, तो ये उसका नाम क्या है? तो ये है नाग MK2। नाग MK2 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये आपका एंटी गाइडेड मिसाइल है और ये फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पर काम करती है। और इसका जो परीक्षण हुआ था ये तीसरा बार है, ट्रायल तीसरा हो गया था इसका 17 में, 18 में और 19 में। और DRDO की स्थापना आपका 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू कर दिया है, लेकिन उसमें कैटेगरी दिया गया है कि किस पे उसने लागू नहीं किया। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन जनजाति है, तो इसमें किस किस समुदाय को उन्होंने UCC से बाहर रखा है? तो ये आपका जनजातियों को उन्होंने बाहर रखा है। और UCC क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। और UCC के लिए उन्होंने जनजातीय समूह को तो बाहर रखा ही, इसमें कौन कौन सी थी? जैसे कि थारू, बोक्सा, राजी, भूटिया और जौनसारी समुदाय है। और इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान है UCC में कि आपको 1 महीने से जैसे लिव इन रिलेशन में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, टर्मिनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर 1 महीना से ज़्यादा आप लिव इन में रहते हैं तो आपको 3 महीने की कैद होगी और 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। विवाह से भी रिलेटेड संबंध है कि अगर आपका एक से अधिक विवाह करना चाहता है तो मतलब कि दोनों पक्षों में जीवन साथी जिंदा नहीं होना चाहिए। और इसमें बहु विवाह पर भी रोक लगाई गई है। और जैसे हलाला और इद्द जैसी जो मुस्लिम लॉ में या पर्सनल लॉ में ऐसी वाली जो बात है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके शर्त पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा जो पुरुषों की एज है वो 21 है, लड़कियों की 18 है शादी के लिए। और माता पिता की संपत्ति लड़कियों में समान अधिकार होगा, लड़कियों को मिलेगा। और पत्नी की अगर मौत हो जाती है तो पति उसके माता पिता यानी कि पत्नी के माता पिता का वो ख्याल रखेंगे, उनका भरण पोषण के लिए करेंगे। एडॉप्शन की प्रोसेस भी आसान बनाई गई है, यानी कि अब सभी लोग आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को, जो कि प्रक्रिया इंडिया में बहुत ज़्यादा जटिल थी। हालांकि उत्तराखंड में जब UCC लागू किया है तो उसको थोड़ा आसान बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा है कि उत्तराखंड है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने UCC को लागू किया है। सबसे पहले देश में अगर कहीं UCC लागू था तब गोवा था, और पुर्तगालियों के टाइम से ही लागू है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले UCC कोड कहाँ लागू किया गया था, तो आपका गोवा में है। जब पूछेगा कि आज़ाद भारत में कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अब देखिए 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी ने ये लागू कर दिया है उत्तराखंड में कि UCC सब पे लागू होगा, यानी कि हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी धर्म को पालन करने वाले हैं, सब पे एक ही कानून अब लागू होगा। अब देखते हैं कि इसके लिए भी 4 ड्राफ्ट बनाए गए थे, 70 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग हुई थी, 60,000 लोगों को बातचीत करने के बाद ही इस ड्राफ्ट को यानी कि UCC को लागू किया गया है उत्तराखंड में। और UCC में भी 2 तरह के कानून होते हैं। देखिए ऐसे तो UCC क्यों लाया गया है, तो 2 तरह के कानून होते हैं। एक क्रिमिनल लॉ जो सब पे लागू होता है, मतलब किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, किसी का भी व्यक्ति हो, अगर कोई अपराध करता है जैसे लूट, मार, पीट, हत्या, किसी को धोखाधड़ी करता है तो सब पे लागू होता है। लेकिन ये जो सिविल लॉ है ये सब पे एक जैसा हमारे देश में नहीं था। जैसे इसमें शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला है, तो जैसे मुस्लिम का अलग लॉ है और हिंदू का अलग है, तो इसी को पर्सनल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग कानून था, इसलिए उसको पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। तो अब जैसे वो मुस्लिम का पर्सनल लॉ के अलग उनके शादी विवाह जो होते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत होते थे। और हिंदू का है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी विवाह होता था, जो भी अधिकार दिए जाते थे वो होता था। लेकिन अब क्या है कि UCC आ जाने के बाद ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, कि जैसे पर्सनल लॉ की जो भी बातें हैं उनकी अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से था, अब एक ही कानून लागू किया जाएगा जो कि सबको मानना होगा। जैसे कि अब मुस्लिम में 4-4 शादियाँ थी और हिंदू में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, अपराध माना जाता था। तो इन सबों को हटा के अब ऐसा कानून बनाया जाएगा कि जो सब पे लागू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत मौसम विज्ञान जो है उसका 150वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया था? आपका 14 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और इसकी स्थापना देख लेते हैं, 15 जनवरी 1875 को हुआ था। अभी इसके चीफ है मृत्युंजय महापात्र। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।